बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान और आप देख रहे हैं ताहिर दी 12 मैन। जहां तक बात करते हैं हम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, तो उन फास्ट बॉलर्स में हम राइट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की अगर बात की जाए तो लातादार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हमारे पास आए हैं। हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। वसीम अकरम की मैं बात करूं तो वसीम अकरम ने जितने रिकॉर्ड्स बनाए और उस रिकॉर्ड्स को देख देख के जितने हमारी यंग लॉट है जिन्होंने उनसे इंस्पायर होके अपनी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग सीखी है, तो एक हमारे पास ऐसे ही एक पाकिस्तान का डायमंड हमारे पास मौजूद है। और अगर मैं अगर मैं बात करूं तो T20 का वर्ल्ड कप जिस तरह से लॉर्ड्स में उन्होंने अपने स्पेल किया, श्रीलंका के बैट्समैनों को आउट किया, साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी के जैसी नाम आता है और फाइनल की वो 3 विकेटें जब सामने आती हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शेखर धवन, तो एक ही नाम सबके सामने आता है, द वन एंड ओनली मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर आज हमारे शो का हिस्सा है। आमिर, वेलकम इन अ शो। थैंक यू ताहिर भाई। आमिर, कैसे हो आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, घर में सब ठीक है? सब ऑल गुड, जबरदस्त। तो आमिर, व्हाई यू चूज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग? मैं तो स्टार्ट यहां से ले रहा हूं आपसे। यार, एक तो ताहिर भाई, एक तो मैं नेचुरल लेफ्टी था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग का इंटरेस्ट पैदा हुआ वो वसीम भाई को देख के हुआ। जब मैंने मैचेस देखना शुरू किए तो जब वो बॉलिंग कर रहे होते थे और मैच खत्म होता था, तो मैच खत्म होने के बाद जिस तरह वो मैच में कुछ एक्शंस करते थे, तो मैं अपने घर के सहन में जाके ना उस तरह की ट्राई करता था। अच्छा, वो आर्म को ऐसे होल्ड करते हैं, ऐसे स्लो बॉल करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करता था। एज अ फास्ट बॉलर हमेशा मेरे लिए जो है ना इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। ऑब्वियसली वो जितना उनकी अचीवमेंट्स हैं, और हम तो समझते हैं कि आप वन ऑफ द मैम लकी हैं कि जो उस टैलेंट हैंड का जो कैंप लगा था उसमें आपको आइडेंटिफाई किया वसीम भाई ने, वहां से फिर आपको स्ट्रेट अवे पुट इन किया कि जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। और मुझे अच्छी तरह याद है आमिर कि जब आपका पहला सीजन था, फर्स्ट क्लास सीजन था, आपकी पहली 5 विकेट जो थी ना PIA के अगेंस्ट थी, और उसमें एक मैं शिकार था, एक मैं भी शिकार था उसका, जो बोल्ड होते हुए स्टंप पे गई थी, वो मैं आया था नाइट वॉच में, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम वापस गए तो मोइन भाई हमारे साथ थे, सरफराज था, हमारी बड़ी टीम थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार ये लड़का आया है और बड़े अच्छा इसका नेचुरल इन स्विंगर है जो कम हमें देखा गया है। वहीं से हमें लगा कि यार नहीं यार, ही इज गोइंग टू बी अ गुड एसेट फॉर पाकिस्तान। आमिर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए खेलना? देखें ताहिर भाई, आपने जैसे आपने खुद अभी बोला है कि आपने तो मुझे अपनी आंखों के सामने देखा है जिस टाइम हम फर्स्ट क्लास खेल रहे थे और जिन प्लेयरों के अगेंस्ट खेल रहे थे। आप देखें, जब मेरा डेब्यू वगैरह हुआ हबीबैंक के साथ, जब मैच था तो यूनुस भाई वगैरह सब खेल रहे थे। बिल्कुल ठीक है। फिर जब PIA के साथ मैच था, सैफी भाई, खुरम मंजूर, यासर हमीद, ये सब खेल रहे होते थे। एग्जैक्टली। हम इन बैट्समैनों को बॉलिंग करते थे और जो पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, करंट प्लेयर। एग्जैक्टली। ठीक। फिर ये कि इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि लोगों को कई दफा लगता है कि मैं हो गया या जुनेद खान था या उमर अकमल, ये सारे जल्दी टीम में आ गए थे टैलेंट की वजह से। नो नो नो, हम जल्दी नहीं आए थे। हम स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट हुए थे। बिल्कुल। पहले क्लब क्रिकेट खेली, फिर स्कूल क्रिकेट खेली, फिर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेली, फिर रीजन अंडर 19 खेली, फिर पाकिस्तान अंडर 19 खेली, फिर पाकिस्तान अकेडमी के टूर किए, फिर फर्स्ट क्लास खेले, फिर हम टीम में आए थे। वो लगता है इसलिए जल्दी है क्योंकि वो एक साल में सब कुछ हुआ। क्योंकि वो आए हम प्रोसेस के साथ है कि वो, क्योंकि उस टाइम मूडी भाई होते थे NCA में, आपको पता है कि हर टाइम कैंप ही लगा रहता था, अंडर 19 का भी लगा रहता था, एमर्जिंग प्लेयर्स का भी लगा रहता था। तो उस चीज का हमें फायदा था कि जब भी हम फारिग होते थे, मूडी भाई हमें NCA में बुला लेते थे अगर सीजन नहीं है तो। अगर कुछ हुआ है तो आपको पता है कि उस साल जब हम सारे अंडर 19 खेले, इमाद वसीम हमारा कैप्टन था, अंडर 19 के साल में कुछ 6-7 टूर्स होते थे। सही बात। ठीक। जैसे अंडर 19 टूर से हम वापस आते तो हम फर्स्ट क्लास में चले जाते थे। तो वो 1.5 साल का जो अरसा था वो बहुत जरूरी। एक प्लेयर की जो बेस है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अनफॉर्चुनेटली आजकल आपको पता है कि PSL वो एक बेसिक एंट्री बन गई है पाकिस्तान टीम के लिए, विच इज टोटली रॉन्ग।
बिल्कुल क्योंकि 4 ओवर की परफॉर्मेंस पे आप जो है एक बंदे को इंटरनेशनल कैप नहीं दे सकते। आपको नहीं पता कि कितने लॉन्गर टर्म में परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। आपकी बेसिक जो है वो फर्स्ट क्लास ही होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जाके प्लेयर को पता लगता है कि भाई मैंने अपनी बॉडी, अगर मेरी बॉडी फटीग है उसको रिकवर कैसे करना है, मैंने बैट्समैन अगर सेट पार्टनरशिप है उसको तोड़ना कैसे है, अगर प्रेशर पड़ा है उसको कैसे खत्म करना है, ये फर्स्ट क्लास ही आपको सिखा सकती है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि फर्स्ट क्लास ही तो आपको आपका बेस बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग करती है वहां से। अच्छा आमिर, कॉल जिस कर, तरह आपने आप बात कर कि आप दूर ना चले जाए। जी फवाद आलम 10 साल टीम से बाहर रहा, ट्रू, ठीक, बिल्कुल लेकिन वो फर्स्ट क्लास खेलता रहा, उसका कम बैक हुआ वो, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में इतना वो कर चुका हुआ था, वो मेंटली टफ था। तो आप देख लें अब वो जिस कंडीशन में भी जा रहा है परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो इन कंडीशंस का यूज टू है। क्यों? फर्स्ट क्लास कोई आसान क्रिकेट नहीं है, प्रेशर क्रिकेट है। तो आप उसकी आप जिंदा आजकल की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि फवाद बेस्ट एग्जाम्पल है, आप देखो। बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो हमारे चीफ सेलेक्टर ने भी कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि यार अगर किसी को एग्जाम्पल शो करनी है तो फवाद आलम की एग्जाम्पल देखें, जो ज्यादा वो कर रहे हैं कि जी इतने साल वेट करने के बाद जब उनको उनके स्लॉट खाली हुआ, अब वो किसी को स्लॉट नहीं खाली करके दे रहे हैं, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है और वो फर्स्ट क्लास की ही बेस पे वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा आमिर, ऑब्वियसली इसी तरह को अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, जिस तरह से आपका इस वक्त जो आपने टेम्परेरी रिटायरमेंट ही मैं इसको बोलूंगा, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि जो फैंस हैं बेसिकली, मुझे याद है मैंने एक वीडियो डाली थी जो हमारे अंडर 13 किड्स की थी, जो हमारे पे क्रिकेट एकेडमी में गयूर अब्बास की, और उस पर जिस तरीके से लोगों ने रिएक्शन किया है, मतलब दे ऑल आर सेड कि यार आमिर भाई, आमिर वापस आओ, रिटायरमेंट वापस लो। उनको मैं सबको बोलेगा भाई रिटायर नहीं हुए हैं, जस्ट फॉर अ सर्टन पीरियड के लिए, ये प्रॉब्लम हुई। तो आमिर, आपको क्या लगता है कि आपकी इस चीज से आपको तो ऑब्वियसली नुकसान हो ही रहा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद जब आप वापस आ रहे हो और इतनी अच्छी फॉर्म आके आपकी जब वापस आई है, तो इससे आपको लगता है कि आपको तो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है? देखिए ताहिर भाई, जैसे आपने बात की है, डेफिनेटली आप एज अ क्रिकेटर फैन, एज अ एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हर बंदा जो भी मुझसे मिलेगा वो क्वेश्चन यही करेगा, ठीक है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मैं जब बार बार बात करूंगा तो वो लगेगा कि पता नहीं ये जानबूझ के वैसे कर रहा है, राइट, क्योंकि हमारा एक कल्चर ऐसा बन चुका है कि वो फिर लोग उसको नेगेटिव की तरफ लेके बिल्कुल जाते हैं। अगर कोई बिल्कुल बात सही करने की कोशिश करता है तो कहते हैं ये अपनी सफाइयां पेश कर रहा है। सही बात। लेकिन सफाइयां, क्योंकि आपको सही बात कहीं भी आपको अगर पूछी जाए तो आपको रखनी पड़ती है, आपको लोगों को कई दफा बताना पड़ जाता है। सही बात। बाकी है कि आपने जैसे बोला कि फॉर्म वगैरह का, आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि अगर आप हमारा कल्चर और गोरों का कल्चर देखें तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर वहां पे कोई प्लेयर ये कहता है ना कि मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो आई नीड अ ब्रेक, राइट, हर बंदा उसके लिए खड़ा हो जाता है, बिल्कुल है। ठीक है, कि वी स्टैंड विद यू, वी आर बिहाइंड विद यू, ऐसे कुछ ना कुछ उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि एवरीबॉडी इज विद यू, डोंट वरी। अगर यहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज कर देगा तो वो कहेंगे ये तो पागल हो गया, ऐ तो मेंटली फारग हो गया, ऐ तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। इन पंजाबी में ये कह रहा हूँ। सही बात, बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कल्चर का डिफरेंस है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप कोई बात रखते हैं या तो वो डेफिनेटली पूरी नेगेटिव तरह वो निकल जाती है, या अगर उसको कोई एक पीछे से एक वबा चलती है, नहीं 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 ऐसे सही है जी, वो सारे एक ही तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बंदा खुद से डिसीजन लेता है, ठीक है, तो आप दूर ना जाए, मेरी टेस्ट क्रिकेट को ले लिया, मैंने खुद से डिसीजन लिया था क्योंकि मैं अपनी बॉडी को खुद जानता था कि भाई मेरी बॉडी नहीं कर सकती। सही। मैं हर सुबह उठता था, मेरी बॉडी सोर हुई होती थी, मुझे कहीं ना कहीं टाइटनेस, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। मैंने अपना डिसीजन लिया, वो आपके सबके सामने है कि सब ने उसका कैसे उसको पोर्ट्रे किया पब्लिक में, ठीक, कि ये तो लीक्स के लिए कर रहा है, ये तो फलाने के लिए कर रहा है, ये तो फलाने के लिए कर रहा है। एक तो वो था कि यहाँ पे जब आप पर्सनल डिसीजन लेते हो तो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया, तो ये प्रॉब्लम आती है कल्चरल। ये कल्चर ये अपना फैसला कैसे ले सकता है, हमसे बड़ा कैसे हो गया ये, हालांकि ये जो गलत है ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। सही। दूसरा ये है कि फैंस आपको, नो डाउट कि आपको लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, हर जगह होता है, आपकी फैमिली में होता है, आपके घर में होगा कि एग्जैक्टली, हर कोई जगह चीजें पे। आपकी आपकी फैमिली को पसंद है, कुछ चीजें नहीं होगी। फैंस क्रिटिसाइज करें,
बिल्कुल करें, परफॉर्मेंस में नहीं हो रही बिल्कुल करें, इसमें कोई वो दो राय ही नहीं है। मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप भी कर सकते, बल्कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही आप मेरे पे बात कर सकते हैं कि भाई आपके 15 मैच हैं, मुझे लगता है आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ये वजह है, जो आप अगर सही करें तो ये परफॉर्मेंस आपकी वापस आ सकती है, विच इज फेयर पॉइंट। सही। लेकिन जब पर्सनल पे आ जाते हैं ना, पर्सनल जब आता है तो प्लेयर हर्ट होता है। जब आप पर्सनल अटैक पे, क्रिकेट को छोड़ के आप कहते हो जी ये तो मुल्क का, ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, ये तो लीग्स के लिए खेल रहा है, ये तो पैसों के लिए खेल रहा है, और वो फिर फैंस ने नहीं किया, आपको पता है मैं किस तरफ कर रहा हूँ, कि जिन लोगों ने जो अभी हिस्सा है मैनेजमेंट का, उन्होंने इस चीज को पब्लिक में गलत पोर्ट्रे किया। सही। ठीक, जिसकी हालांकि मैं परफॉर्मेंस से नहीं हुआ था, यार मुझे पता है कि आप क्रिकेट में, आप क्रिकेटर हो, क्रिकेट में अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, बिल्कुल। आपसे परफॉर्मेंस होती भी है, नहीं भी होती, इसमें बिल्कुल। कोई, हम क्रिकेटर, हम जब क्रिकेट खेलते हैं मेंटली रेडी होते हैं कि भाई परफॉर्मेंस होगी तो टीम में रहेंगे, नहीं होगी तो बाहर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली और ऐसी। क्रिकेटर जब बाहर होता है तो उसका काम होता है भाई डोमेस्टिक में जाएगा, परफॉर्म करेगा, वापस आ जाएगा। ट्रू। इश्यू कुछ और था, जो मैंने अभी आपको बातों बातों में, मैं वो डिटेल में फिर नहीं जाना चाह रहा, कि मैंने बातों बातों में समझा दिया, इश्यू कुछ और था, कि आप फिर एज अ प्लेयर जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चीज आ जाती है ना, फिर आपको वहां से साइड पे होना पड़ता है, जो मुझे लगा कि मुझे हो जाना चाहिए। अच्छा आमिर, इसी चीज को मैं करूंगा। मैंने कुछ टाइम पहले मोहम्मद आसिफ का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि यार कि आपको क्या लगता है, जब आपने शायद उस वक्त टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, तो आसिफ का सिंपल सा एक आंसर था, बहुत सिंपल। आसिफ ने कहा यार ही नोज हिज बॉडी, हो सकता है उसकी बॉडी उसको वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने की परमिशन दे रही है, इसीलिए ही प्रेफर टू यार साइड लाइन फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। ये उसका आंसर या था, बीइंग अ फास्ट बॉलर। मतलब कितना नॉर्मल उन्होंने आंसर दिया और टू द पॉइंट बात की, और लोगों को समझ भी यस, लगी, इन्होंने अगर वो इंटरव्यू यस, देखा होगा। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? या सिंपल सी चीज है ये। देखिए, मैं वही तो कहता हूँ ना, कि अब जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट खेला हुआ है, आप भी, आप हमसे ज्यादा फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, आपको पता है कि घोड़े में जब पिद्दियां लगती हैं तो कैसा वो हाल होता है। सही स्पिनर तो दूर की बात। बात, स्पिनर, फास्ट बॉलर तो दूर की बात, स्पिनर को पता चल जाता है कि जब वो दिन में 20 ओवर करता है। आपको पता है, मैं तो आया ही 5 साल ब्रेक के बाद था, बिल्कुल। विदाउट डूइंग नथिंग। नथिंग ठीक, एल्स। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई क्लब क्रिकेट नहीं, और फर्स्ट क्लास के मैं, आई थिंक हार्डली 5 से 6 मैच खेला था और मेरा कम बिल्कुल हो गया ऐसे। था टीम में, राइट। जी हाँ, और बिल्कुल। फिर मैं पिछले 6 साल से रेगुलर तीनों फॉर्मेट खेल रहा था, तो कहीं ना कहीं मैंने टूटना था। सही। ठीक, फिर बॉडी ने फटीग तो होना था, और वहां पे मुझे लगा कि यार करियर, अब देखें, जो भी है, आप एवरीडे यंग नहीं होते, आप ओल्ड ओल्ड हो रहे होते हो। ठीक, और एज अ फास्ट बॉलर आपने अपने आप को देखना होता है, क्योंकि मैं 5 साल क्रिकेट वैसे ही मेरी जाया हो चुकी थी, सही तो बात। वाई नॉट मैं अपने करियर को प्रोलॉन्ग करूं ना, कि साल 2 साल में फिर इंजरी करके, तो आमिर साहब थैंक यू वेरी मच, ये कोई भी नहीं करेगा, ना करना चाहिए। आपको अपने करियर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा डिलीवर करूं, डिलीवर करता हूँ, वेल एंड गुड, नहीं करता मुझे बाहर कर दे, लेकिन उसको इश्यू गलत मत बन। सही बात है। अच्छा आमिर, पीएसएल जो इस वक्त चल रहा है, पीएसएल 6 की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए भी है। लेकिन व्हाट डू यू से कि अगर आप इसमें परफॉर्म करते हो, और जिस तरह से बाबर आजम ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि जी के ही इज माय फेवरेट बॉलर, और मैं चाहता हूं कि वो वापस पाकिस्तान टीम में आए और परफॉर्म करे जिस तरह से वो पास्ट में करता रहा है, और वो ही इज वेरी मच कीन के पर्सनली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो मैनेजमेंट है उनसे बात करे टू ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। तो आमिर, आप कितना इस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हो, क्योंकि पाकिस्तान का टेस्ट टेस्ट ओडीआई, आपका T20 का कैप्टन है, और वो आपको इस तरह से प्रेस कर रहा है? देखें, एक अच्छे कैप्टन की यही एक निशानी होती है, वो अपनी टीम को बैक करे, अपने प्लेयर्स को बैक करे, उसका जो पब्लिक मैसेज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स प्लेयर्स, राइट। जो आप देख लें आजकल, जो केन विलियमसन है, कोहली करते हैं, वो अपने प्लेयर्स के साथ खड़े रहते हैं, ट्रू, ठीक? बिल्कुल और ट्रू। आई थिंक बाबर इज द सेम थिंग, विच इज गुड फॉर एग्जैक्ट। हिम, फॉर पाकिस्तान, एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, कि ये एक ऐसा लीडर हो, जो आप अभी पास में हमने देखा था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, राइट, बिल्कुल। कि आपका मैनेजमेंट का या कप्तान का इख्तलाफ रहता था क्रिकेट बोर्ड के साथ, राइट। लेकिन अभी अगर आपने चीजें देखी तो थोड़ी थोड़ी अभी बाबर के हाथ में आना शुरू हुई है। अभी कंप्लीट उसके पास कंट्रोल नहीं आया, टू बी सही। ऑनेस्ट, लेकिन ही इज ट्राइंग टू गेट बेटर एंड बेटर, विच इज गुड, क्योंकि अभी वो भी नया है। आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि हाँ जी आमिर को भी खिलाओ, फलाने को भी खिलाओ, अभी वो उसको तीनों फॉर्मेट कप्तानी दी गई है, ठीक। तो ये एक छोटी चीज नहीं होती, इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। बिल्कुल। और फिर उसकी परफॉर्मेंस का, क्योंकि
99% एज अ पाकिस्तानी हम उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि भाई बाबर करेगा तो कुछ बनेगा। ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जो उसने प्यार दिया, देखे बाबर से मैं कोई अभी कप्तानी से नहीं है, बाबर से मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंडशिप है, कोई बिल्कुल अभी की तो है नहीं है। बाबर को मैं कप्तानी से पहले जानता हूँ, क्रिकेट उसके डेब्यू से पहले जानता हूँ। बात वहां पे आती है, अब खेलना ना खेलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे कल्चर में, अगर टीम हार रही है, किसी प्लेयर से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो जो बाहर है वो याद आ जाता है। ठीक। सही। खिलाओ जी, खिलाओ 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 खिलाओ। ठीक। अब जो बाहर है, अगर वो एक मैच में परफॉर्म नहीं करता, दो में नहीं करता, ओ नहीं 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 जी ये सिर्फ बातें करता, ये फारेग है। ठीक। बिल्कुल हमारी अगर वो एक हमारी मैच सोच में, ही ऐसी है। हाँ हाँ, अगर वो एक मैच में परफॉर्म कर जाता है, भाई इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इसको वापस लेके। ठीक। तो एज अ पाकिस्तानी या एज अ क्रिकेटर मुझे सोचना है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, कि एग्जैक्टली। मुझे वाकई ही इस तरह के सिस्टम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप मेंटली अगर दो माइंडसेट लेके जाते हो तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ये तो गारंटी है। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या वो बड़े क्या की गेम ना, कि जब दो कश्तियों में टांगे रखोगे तो टांगे ऐसे ही फटेंगी और कुछ नहीं होगा। ठीक। आपको क्लियर होना पड़ता है, आपको एक ही जगह फिर या तो एक कश्ती में बैठो या बैठो ही। ठीक। जब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का कल्चर, आप तो सोशल मीडिया पे आप मेरे से ज्यादा एक्टिव हैं, आपको पता है कि यहाँ पे दो मैच परफॉर्म ना कर कहते हैं बस ये बाहर ही ठीक है। ठीक। बिल्कुल है। रिसेंटली मिसाल ले लें आप, शुएब भाई ने अभी 78 किया, हम्म। नो डाउट पहले मैच में। अब वो पक्की जरूरत बन गए कि जी सही बात। लेके आओ, लेके अल्लाह ना करे उनसे दो मैच ना हुआ ना, नहीं 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 ये ओवर हो चुके हैं, इनकी एज हो चुकी है, बस ये फारेगा। पहले तो अल्लाह करे कि ये मसला खत्म हो यहाँ पे, कि ये आमिर, आपको यार आप देख, ये मसला आपको बहुत प्लेयर की मुश्किल है। क्वालिटी पे डाउट नहीं करना ये मसला चाहिए, मुझे नहीं ये। खत्म हो सकता। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये मसला हमारे साथ हमेशा से रहेगा, क्योंकि ये पास से ये मसला चलता हुआ आ रहा है। या असल हमने वो वही बात है ना, हमने एक वो अपने एरा के कुछ लोग हैं जो अपने एरा से नहीं निकल रहे, उन्होंने वो कल्चर कल्चर जो है सेट कर दिया हुआ। एग्जैक्टली। ठीक है। हालांकि जिस प्लेयर ने एज अ क्रिकेटर, ये मैं बिलीव करता हूँ कि आपको पता है कि उसने पास में प्रूव किया और इसके पास स्किल्स हैं और ये कर सकता है, उसकी स्किल्स पे डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ, फॉर अ टाइम बिंग उस पर बैड टाइम चल रहा होगा, उससे बिल्कुल। परफॉर्मेंस नहीं हो रही होगी, वो राइट टाइम होता है कि आप उसके पीछे खड़े हो गए, उसको पता लगे हाँ भाई एज अ मैनेजमेंट, एज अ फैंस, एज अ मीडिया लोग मेरे पीछे खड़े हैं, आई हैव टू डिलीवर नाउ, तब वो बड़े दिल से आता है। बिल्कुल है। आप यहाँ पे होता क्या कि हम सारे घेर लेते हैं उस बेचारे को, एक प्लेयर को, जिससे नहीं हो रहा था उसी को घेर लेते हैं, भाई इसी को मारो, ये गिरा हुआ है इसको गिरा दो, जो गलत है, नहीं होना सही बात है। बिल्कुल आमिर, ये तो चीजें खैर चलती रहती हैं, तो लाइफ का हिस्सा है। तो आई होप कि आपको हम बहुत जल्द देखें। और अच्छा, मुझे एकदम एक बात याद आई कि हमारे जो सीईओ साहब है, सीईओ साहब वसीम खान ने भी इस चीज को सेकंड किया था बाबर की बात पे, कि नहीं कि मैं खुद चाहता हूं कि इस चीज को सॉल्व करके आमिर को वापस टीम में लाए। ये तो आमिर मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। कभी भी इस तरह से जब तक आपने वो स्टेप लिया था, तब तक किसी की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन बाबर के स्टेटमेंट के आने के बाद अब हर कोई उसको सेकंड कर रहा है, विच इज वेरी चाहिए। गुड साइन फॉर योर सेल्फ आमिर, और पाकिस्तान टीम के लिए भी। देखिए वसीम भाई जो है, वो वसीम खान जो है मेरे से मिले थे, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरे से 2 दफा मिले और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे से बात की, और जो मेरे पॉइंट्स थे उन्होंने उससे एग्री भी किया। ठीक। अगर आप देखें उनकी स्टेटमेंट भी थी कि बोर्ड का उनके साथ कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने उनको हर चीज एक्सप्लेन कर दी, जो उन्होंने अंडरस्टैंड भी की थी। देखें ताहिर भाई, पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, True. कंट्री से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है कि कंट्री से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन जब आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट मैंने कितनी खेलनी है, 5 साल, 7 साल, उसके बाद मैंने रिटायर होना, उसके बाद मैटर करती है आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ। ठीक। अगर एक स्पोर्ट्स की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, वो चीज ठीक नहीं होती। ठीक। आप ना पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हो, ना अपने प्रोफेशनलिज्म को एंजॉय करते हो। ठीक। उन्होंने, जो उनसे मैंने बात की, उन्होंने उस चीज को एग्री भी किया और उन्होंने मुझे श्योरिटी भी दी कि ठीक है, हम वेन एवर वी गेट अ टाइम वी विल सिट, वी विल टॉक, कि ये इश्यूज हैं और ये सॉल्व होने चाहिए। और आपने देखा भी, उन्होंने बोला भी है कि इस चीज को मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों को ओवरकम करें, खत्म करें इन चीजों को। बाकी कंट्री के लिए जहां भी हुआ, मैं कोशिश करूंगा, जैसे आपने बोला कि पीएसएल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा परफॉर्म करूं,
माइट भी ना भी हो, लेकिन मैं अपनी ट्राई करूंगा इंशाल्लाह कि पूरी के परफॉर्म हो, क्योंकि T20 है, T20 में आपके 1-2 मैच अच्छे जाते हैं, 2-3 बुरे चले जाते हैं, मिक्स एंड मैच होता है T20, आपके एक जैसे मैच नहीं जा सकते। बिल्कुल ये T20 क्रिकेट है, एक दिन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगले दिन आपसे बुरी परफॉर्मेंस हो जाएगी। हाँ, कंट्री के लिए जहां भी अगर मुझे लगा कि हाँ चीजें बेहतर हो गई हैं, क्योंकि मेरे लिए बड़ी ऑनेस्टली बड़ी क्या कहते हैं ऑनर की बात थी कि वो मेरे घर आए, CEO जो है, जो पास में कभी नहीं हुआ। कोई और होता तो वो मुझे कहता कि हाँ आमिर मैं 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाऊँ, ये होना था। मैं आपको ये ऑनेस्ट बता रहा हूँ, शायद किसी को बुरी लगे, कोई ऐसे नहीं होता कि CEO चल के आपके घर आए कि यार बताओ मसला क्या है। ये मेरे लिए बड़ी, मैं इस चीज की रिगार्ड भी करता हूँ, और मैं इस चीज को कभी डिनाई भी नहीं करूंगा कि उनकी बात को मैं मोड़ भी नहीं सकता जिस तरह उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है। तो वाई नॉट के अगर फ्यूचर में बात हुई, चीजें सॉल्व होंगी, तो वाई नॉट, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ। डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। आमिर, जहाँ मैं जब नाम लेता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की, मैं क्या मतलब पूरी दुनिया जब नाम लेती है, ऑब्वियसली जब आप पे भी बोला जाता है चैंपियंस ट्रॉफी आमिर फाइनल, तो ऑटोमेटिकली दिल से एक स्माइल आ जाती है सामने आएंगे रोहित शर्मा की मैं बात करूं। अच्छा आमिर, सिंपल सी टू द पॉइंट बात करते हैं। रोहित शर्मा आपने टारगेट दिया, पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त टारगेट दिया, फखर जमान की जबरदस्त सेंचुरी। आमिर के पास जब पहला बॉल आया, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दैट फर्स्ट ओवर, कि आमिर ने क्या सोचा कि मैं क्या डिलीवर करूं कि इम्पैक्ट ऐसा पड़े कि बस इंडिया ढेर ढेर हो जाए? आयर भाई, इसकी भी इसका एक पीछे थोड़ी सी स्टोरी है कि वो रीजन क्या हो सकता है। अगर आपने देखा हो कि मैं सेमीफाइनल नहीं खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे बिल्कुल बैक बिल्कुल। स्पैज्म हो गया था। हाँ ठीक, उसको भी कुछ लोगों ने मीडिया में बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया था, मुझे आज भी याद है। बड़ी गलत न्यूज़ें चलाई थी कि फेक इंजरी है, जान के बाहर बैठा है, इस तरह की लोग बैठो। मैं हर्ट भी हुआ था टू बी ऑनेस्ट। हालांकि उस दिन मैं सुबह 6 पेन किलर ली थी मैंने कि शायद ये दर्द ठीक हो जाए, लेकिन आपको पता है स्पैज्म जब होता है वो एटलीस्ट 4 to 5 days लेता है, उसका बिल्कुल दर्द भी ऐसे जान ले रहा होता है बंदे की। और मैं बाहर बैठा सेमीफाइनल, फिर अगले 3-4 फाइनल से पहले हमारे पास 4 से 5 दिन थे। बिल्कुल। मैं रिहैब साथ करता रहा अपने फिजियो के साथ। तो मिक्की ने मुझे ये कहा था, नो मैटर व्हाट, अगर तुम फाइनल से पहले फिट हो तो तुम ही खेलो, जो मर्जी हो जाए, यू आर गोइंग टू प्ले। ये एक ट्रस्ट होता है मैनेजमेंट का प्लेयर। एग्जैक्टली। ठीक, इवन रोमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बोल अगर आपको बिल्कुल, याद नो हो डाउट मुझे सेमीफाइनल, याद बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन मुझे मिक्की ने बोला था कि यू आर अ मैच विनर, यू आर गोइंग टू प्ले फाइनल। और अब आप ये देखें कि इतना एक ट्रस्ट हो मैनेजमेंट का प्लेयर पे, तो प्लेयर वैसे ही एक उसका माइंड, उसका दिल खुल जाता है कि भाई अगर सही। कप्तान का, कोच का मेरे पे इतना ट्रस्ट है, तो वाई नॉट मैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूँ, ना कि मैं पता नहीं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, क्या होगा। जब आपके माइंड में मैनेजमेंट आपके ये डाले थी ना कि यू आर अ मैच विनर, तुम नहीं करना है, ठीक, तो वो प्लेयर का एक फोकस आ जाता है कि भाई अब जो भी आएगा मैंने कोशिश करना है कि इसको उड़ा। तो फाइनल में यही था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस इतना मिला हुआ था मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई जो है तुम नहीं करना। और फिर अगर रोहित का आप देखें तो बर्मिंघम वाला मैच अगर आपको याद हो, तो उसका पहला ओवर जो है रोहित स्ट्रगल कर रहा था जब मेरा बॉल अंदर बिल्कुल आ रहा था। एग्जैक्टली। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं इसको पहला या दूसरा बॉल बाहर निकालूंगा एंगल से, तीसरा मैं, क्योंकि मुझे पता था कि ट्राई वो रेडी होगा मेरे अंदर वाले बॉल के लिए, तो मैं इसको पहले, क्योंकि फ्लैट विकेट था, इतना मुझे आइडिया था कि फ्लैट विकेट है, उस पहले उसको मैंने आइडिया यही देना है कि स्विंग नहीं हो रहा। तो मैंने पहले दोनों बॉल अगर आप देखें तो एंगल से बाहर गए। बाहर निकाला था, एग्जैक्टली यार। तीसरा बॉल मैंने ट्राई किया था कि अंदर लेके आऊं, जिसपे वो मुझे सक्सेस मिली। तो वो कई दफा रमजान भी था, कई दफा होता है ना कि जब अल्लाह ने आपकी किस्मत में कुछ लिखा होता है तो उल्टी भी सीधी हो जाती है। तो वो यही था, बस जो कर रहा था वो हो रहा। अच्छा, विराट कोहली का वो कैच ड्रॉप होना अजहर अली की वो मुझे तो उसके फखर का बाद याद आ गया था कि फखर के बुमराह ने 9 बॉल की वो 100 कर गया। मैंने कहा हमने क्या छोड़ दिया, ये ना 150 कर दे। वो जब मैं रन अप पे वापस जा रहा था, मैंने कहा गया मैच, हाथ से ही निकल गया। क्योंकि आपको विराट का पता है वो चेजिंग पे तो आपकी उसकी 70+ जो है रेशियो है, विनिंग रेशियो है। बिल्कुल तो एग्जैक्ट। और ताहिर भाई आपकी सोच है, मैं इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेला हूँ, उससे फ्लैट विकेट मैंने अपनी लाइफ में इंग्लैंड में देखा। इतना फ्लैट विकेट था, आपकी सोच कि जहां चाहो बॉलर को मारो, जहां चाहो। वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि रमजान था, किसी की दुआ लगी हुई थी, हम जो चाह रहे थे वही हो रहा। अच्छा, मुझे याद है कि जब वो कैच छूटा, और मुझे याद है अजहर अली का रिएक्शन, मेरे ख्याल में उसने तुमको तो देखा नहीं था कि यार आमिर कहाँ है, किधर है, और तो क्या नहीं है करके अपने आप को मारे जा रहे थे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो और ड्रेसिंग नेक्स्ट में बॉल, वो ड्रेसिंग आपकी रूम में सोच है। कैमरा गया,
मिकी को दिखाया, मिकी भी सर पकड़ के बैठा है, सरफराज अलग। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी थी, जितने हमारे प्लेयर्स थे ना, इवन फाइन लेग्स की भी आवाज आ रही थी Yeah, जुनेद खान की कि यार कोई बात नहीं, वी गो yeah, फॉर इट, गो फॉर इट। और वेरी बिल्कुल है। नेक्स्ट बॉल पे वही बॉल, आपका बॉल बाहर निकला, वो अंदर खेलने आया, बॉल आपने एंगल से Yeah, बाहर निकाला, एज निकली, और शादाब का सुपर yeah, कैच वो वाला। मतलब वो वो बहुत मुश्किल कैच था। अभी भी मैं जब बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर फीलिंग आती है। तो मुझे अभी भी फीलिंग ऐसा लग आती रहा है है। कि मैं 2017 में चला गया और मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, मैं लीग क्रिकेट खेल रहा था। तो मैं अपनी अच्छा फैमिली अच्छा। के साथ मैच देख रहा था, और हम जिस जगह में थे वो गोरों की कम्युनिटी थी, और हमारे सामने एक इंडियन फैमिली रह रही थी ना, वो वहां से शोर करते थे, अच्छा। यहाँ से हम शोर करते थे। तो जब वो विकेट ली ना, तो हमने तो फिर जो नारे लगाए ऐसी अल्लाह। कर दी। वो लेकिन वो बहुत पता जबरदस्त। जब आउट किया ना विराट को, तो अज्जू भाई आगे मुझे चुमियां दे रहे थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और साथ सॉरी भी किया उन्होंने। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट आप रिएक्शन देते हो एज अ फास्ट बॉलर, लेकिन ही इज अ सीनियर प्लेयर, और उन्होंने मुझे आके सॉरी भी किया। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस अल्लाह ने इज्जत रख ली, यही बहुत है। अज्जू भाई ने बोला या अल्लाह तेरा शुक्र माटी है, नहीं तो सारा अज्जू हो भाई ने चुका यही है तो था। बोला, अज्जू भाई ने यही तो बोला कि थैंक यू आउट हो गया वो, वरना पूरा पाकिस्तान मेरी माँ बहन कर देता, मेरी सख्ती थी। और वाकई आपको पता है हमारी कौम जितनी इमोशनल है, ओ, वो अज्जू भाई पे पड़ जाना था सब। सही बात। और वैसे भी जब भी हम इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, हिस्ट्री हो गई, पास्ट हो गए, फ्यूचर, या जो भी हम खेलेंगे, हमेशा से आईसीसी हम इवेंट का एक इस तरह कॉम बन मैच के नहीं होती खेलते हैं। थी। या और इस तरह वो बड़ी इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि आईसीसी इवेंट का इस तरह का मैच हम इंडिया से अभी तक नहीं जीते, फाइनल या इस तरह का ना। तो एग्जैक्टली। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप वो मेरी लाइफ का आई थिंक आप कह सकते हैं कि बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि आज भी लोग बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप का, बाद में नाम लेते हैं जो दिलशान को मैंने ओवर किया था, बिल्कुल। चैंपियन ट्रॉफी पहले नाम लेते थे। इट मींस कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, और मेरे लिए तो वैसे ही बहुत, और लोगों को भी यही याद है। तो आमिर, उसकी वजह है ना, क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज आपके साथ हुई, फिर आपने इतना टफ टाइम गुजारा अपनी फैमिली, Yeah, क्योंकि सिर्फ मैं समझता हूँ सिर्फ वाइट फैमिली आपके साथ थी, या आपके yes, चंद जो दोस्त थे, जो वेल विशर्स थे, वो आपके yeah, साथ थे, अदरवाइज कोई आपके साथ नहीं था। उसके बाद आपका कमबैक करना, कैप्टन ने आप पे भरोसा करना, फिर लॉस्ट yeah, टेस्ट में आपने वो टेस्ट जिताना जिसमें मिसबा की सेंचुरी yeah, थी, वो फिर चैंपियंस अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रॉफी का होना, तो वो सारा जो इम्पैक्ट आया, तो वो ऑब्वियसली आपकी मेहनत तो नजर आती आती है। प्लस जो आपने हमेशा से जो बात करते हो मैनेजमेंट की और कैप्टन की, कैप्टन इज द Yes, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आमिर, इतने yeah, कैप्टन में आप जब खेले हैं, मतलब कम आफ्टर कमबैक की मैं बात करूंगा, तो कौन सा yeah. कैप्टन आपको लगा कि यार ये तगड़ा कैप्टन है यार, ये पूरे छूट देता है बॉलर को? लाला, लाला, शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं आप? शाहिद अफरीदी। वो तो मुझे बॉल देते थे तो मुझे कहते थे बेटा तुम नहीं करके देना है, बस तुम ही मेरी उम्मीद हो। अब वो मुझे यकीन है कि वो दूसरे बॉलर को भी यही कहते होंगे, हाँ, लेकिन ये कप्तान के टैक्टिस होते हैं। सही। बॉल आता था मेरे पास, मैं आए फंसा, बेटा बॉल है, मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम नहीं करके देना, तुम ही मेरी उम्मीद हो। तो ये अच्छे कैप्टन की निशानी है कि प्लेयर से काम कैसे लेना और प्लेयर को कॉन्फिडेंस कैसे देना है। तो लाला, और फिर तो आपको पता है कि मेरा कमबैक जिस तरह हुआ है, सिटी साहब ने बोल्ड डिसीजन लिया, फिर बिल्कुल। लाला नंबर 1 के वो सबसे आगे थे कि भाई आमिर तो खेलेगा। तो एग्जैक्टली। ये हमेशा मैं इस चीज का रिगार्ड भी करूंगा, ठीक है। और उनकी लीडरशिप में मैं खेला भी हूँ, 2 साल खेला हूँ उस टाइम। तो मुझे मेरे लिए तो वो थे कि ऐसे थे कि वो खुली छूट देते थे, भाई ये ले जो तुझे समझ आ रही है तू कर, तू नहीं करके दे। वो यही तो क्लास है ना। देखे ना, आज आप बैठ के लाला की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा से इज्जत दी है, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, और खुला यस। चांस दिया है कि यार ये बॉल लो बेटा, आपने करके देना है। और ये हमें याद और है जब हम, दूसरा ताहिर भाई, वो अपने प्लेयर के लिए लड़ते भी थे कि हाँ, मुझे ये नो डाउट, चाहिए, बिल्कुल। ये मुझे चाहिए। ये चीज तो मैं भी एग्जाम्पल रह चुका हूँ, जब मैं कराची डॉल्फिन से खेला हूँ, तो मैं कहीं ऐसा। स्क्वाड में नहीं था, लेकिन नोवेयर नियर मुझे स्क्वाड में डलवाया कि नहीं मुझे ये लड़का यस। चाहिए। मैं बेशक शुरू के यस। 3 मैच नहीं खेला, लेकिन आखिरी के 3 मैच हम्म। जरूर खेला हूँ। लेकिन लाला ने हम्म। फाइट की थी कि ये हमेशा से, ये यस, तो वो नॉर्मल करते थे, डोमेस्टिक की ये बात उनकी कर रहा हूँ। नेचर में है। हाँ, और आप लोगों को तो वैसे ही इंटरनेशनल में जितना आप लोग साथ खेले, और फिर क्लास बैट्समैनों के सामने, टफ टीमों के सामने, हमेशा से कप्तान ने आपको, लाला ने स्पेशली मैं बात करूं, हर बॉलर को, हर आपने यस। प्लेयर को, तो आपको क्या कहते हैं ना, दिल बड़ा किया है, जैसे लाला का दिल बड़ा यस। है कि जाओ यार जाओ करो, यस। कोई बात नहीं, हार होगा ना, कोई बात नहीं, उनकी लड़के उनकी आओ। मैं बताता हूँ, न्यूजीलैंड में कमबैक हुआ, मेरा भी, गुल्ली भाई का, हम्म, ठीक है। गुल्ली भाई नी इंजरी से वापस आए,
मैंने पहला ओवर अच्छा किया, दूसरा उधर से पता नहीं किसने किया, तीसरा मुझे लाला आए कहते यार गुली को करने दे, क्योंकि उनकी 2 विकेटें गिर गई थी आई थिंक, ऑकलैंड में मैच था। कह रहे गुली को करने दे, उसका भी कमबैक है, बैट्समैन प्रेशर है, इसका भी अच्छा कमबैक हो जाएगा, इस पे प्रेशर कम पड़ेगा, तुम उधर से कर लेना, गुली को इधर से करने देना, कि 2 गिर गए, तुम्हारा भी अच्छा ओवर चला गया, गुली का भी अच्छा जाएगा, टीम का भी अच्छा हो जाएगा, उसका भी अच्छा हो जाएगा, उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये एक प्लेयर देखें, कप्तान अपने प्लेयरों का कैसे ख्याल रखता है। ठीक, मुझे भी मेरा भी अच्छा करवा दिया, उधर से 2 फौरन एकदम गिरे, कहते यार तेरा भी प्रेशर कम हो गया, गुली का भी कम बैक करो, इसको इधर करने दे, इसका भी अच्छा ओवर गुजर जाएगा, मेरा भी फायदा, तेरा भी फायदा, टीम का भी फायदा और गुली का भी फायदा। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि अपने प्लेयर से को प्रेशर कैसे कम करना। तो ये एक अच्छा कप्तान ही अपने प्लेयर के लिए सोच सकता है कि यार इसका भी अच्छा हो गया, इसका भी अच्छा हो गया। तो ये बहुत कम लोग सोचते हैं। नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि ये यही तो चीज होती है। आमिर, तो व्यूअर्स, ये था पार्ट 1, जिस तरह से हमने बात की मोहम्मद आमिर से, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे हमने बात की, डिफरेंट उनके बारे में बात की कि क्या कंट्रोवर्सीज थी, किस वजह से क्या हुआ, बाबर ने उनको क्यों सपोर्ट किया, मोहम्मद जो वसीम खान थे सीईओ, वो उनके पर्सनली घर पे गए, वो तो सारी चीज़ें हैं, और ये हमने पार्ट 1 में किया। और आई होप कि जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें सेकंड पार्ट में हम आमिर से जरूर डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने उनके पूरे कैरियर में थ्रू आउट परफॉर्म किया, और साथ साथ जो रैपिड फायर राउंड है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, ताहिदी 12 मैन देखते रहें और सेकंड पार्ट का इंतजार करें।